दोस्तों, क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर को 6 महीने के लिए बंद क्यों कर दिया जाता है? और क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर के पास एक ऐसा कुंड है जिसके पास ओम नाम का जाप करने से कुंड में बुलबुले होते हैं? और क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर को कब और किसने बनवाया था? दोस्तों, भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में केदारनाथ मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। और इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता यह है कि जो कोई भी इस मंदिर में जाकर पूजा कर पाता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर को कब और किसने बनवाया, इसके बारे में कोई भी ठीक से नहीं जानता है। हालांकि धर्म और शास्त्रों में लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छिपा हुआ है। वैसे इस मंदिर का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब आप इस मंदिर की बनावट को देखेंगे तब सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि केदारनाथ मंदिर में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हुए हैं कि देखकर इन्हें ऐसा लगता है जैसे मॉडल इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया हो। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये मंदिर आज से हजारों सालों पहले बन चुका है। और जाहिर सी बात है कि जब भी यह मंदिर बना होगा उस समय आज की जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो होगी नहीं। और इसलिए बिना किसी आधुनिक तकनीक के इस मंदिर को ऐसा बना पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। चाहे कैसा भी तूफान, बाढ़ हो या बवंडर, इस मंदिर को कुछ भी नहीं होता। जब 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड बह गया, आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पानी में ताश के पत्तों की तरह बह गई। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ मंदिर को आज तक नहीं आई और पूरा का पूरा मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा था। और फल इबानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था और जिस वजह से पूरा मंदिर पानी के अंदर डूब गया। फिर भी मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ और आज भी आप इस मंदिर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि सालों पहले था। वैसे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा रुकिए। आगे हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जब यहां तूफान आया तो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और चारों तरफ तबाही का मंजर था। तो ऐसे में एक विशालकाय पत्थर पहाड़ों में से निकल कर आया और केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया। और इस पत्थर ने पानी के बहाव को 2 भागों में बांट दिया, यानी पानी की जो तेज धार मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी उसे इस विशालकाय बहुत ही चमत्कारिक तरीके से 2 भागों में बांट दिया। और इसी वजह से यह मंदिर बुरी तरह से सुरक्षित रहा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यह आता है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाई गई बिल्डिंग्स इस पानी के बहाव को नहीं झेल सकी और पानी में ठहर गई, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सकता था? अब आप चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पानी में ढह रही थी तो एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। और इस घटना के बाद सच में लोगों को एहसास हुआ कि जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मिलों से आते हैं वो वाकई में कितना चमत्कार है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने गए होंगे वो ये तो जानते होंगे कि वहां पर एक कुंड है जिसका नाम है रेतस कुंड। लेकिन क्या आपको यह पता है कि जब कोई यहां पर ओम का जाप करता है तो इसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं? और आप सभी जानते हैं कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। और शायद इसी वजह से यहां आकर बड़े बड़े एक्सपर्ट और रिसर्च करने वाले लोगों ने यह बात जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद भी उन्हें इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला। और अभी बहुत से वैज्ञानिक ये बात जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ओम का जाप करने पर इस कुंड में से बुलबुले क्यों निकलते हैं।